पुराने जमाने की बात है। एक वसी और घना जंगल था जहां दूर दूर तक इंसानों की आबादी कम थी। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे और इन जानवरों के दरमियान एक अजीब सा निजाम कायम था। जंगल के बीच में एक साफ शफाफ झील थी जहां तमाम जानवर पानी पीने आते थे। इस जंगल के करीब एक छोटा सा गांव भी आबाद था जहां एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद रोजाना सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर शहर में बेचता। वो नर्म दिल और ईमानदार इंसान था। एक दिन जब वो जंगल के अंदर काफी दूर निकल गया तो उसे शदीद गर्मी महसूस होने लगी। वो पानी तलाश करते करते झील के किनारे पहुंच गया। झील का मंजर बहुत खूबसूरत था। दरख्तों का अक्स पानी में साफ नजर आ रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हामिद पानी पीने के लिए झील के करीब बैठा ही था कि अचानक उसकी नजर एक जख्मी सांप पर पड़ी। सांप के जिस्म पर गहरा जख्म था और वो तकलीफ से तड़प रहा था। आमतौर पर लोग सांप को देखकर खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन हामिद का दिल रहम से भर गया। उसने सोचा कि अगर उसने सांप की मदद ना की तो वो मर जाएगा। हामिद ने एहतियात से एक लंबी लकड़ी के जरिए सांप को करीब किया और अपने थैले से कपड़ा निकालकर उसके जख्म को साफ करने लगा। सांप कमजोर था, इसलिए वह हामिद को नुकसान नहीं पहुंचा सका। हामिद ने जड़ी बूटियां तलाश की और उनको पीसकर जख्म पर लगा दिया। कुछ देर बाद सांप की हालत बेहतर होने लगी। हामिद ने उसे दरख्त के साए में रख दिया ताकि वो आराम कर सके। जब हामिद वापस जाने लगा तो सांप ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और हैरत अंगेज तौर पर इंसानी आवाज में बोला कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हामिद ये सुनकर खौफजदा भी हुआ और हैरान भी रह गया। सांप ने बताया कि वो आम सांप नहीं बल्कि जंगल का मुहाफिज है और वो सिर्फ नेक दिल इंसानों से बात कर सकता है। हामिद ने घबराकर कहा कि उसने सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की है और उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं। सांप ने मुस्कुराकर कहा कि वक्त आने पर वो उसकी मदद जरूर करेगा। ये कहकर सांप आहिस्ता आहिस्ता घास में गायब हो गया। हामिद गांव वापस तो आ गया, लेकिन उसके जहन में मुसलसल वो वाकया गर्दिश करता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने वाकई एक बोलने वाले सांप की मदद की है। उसने किसी को ये बात ना बताने का फैसला किया क्योंकि लोग उस पर यकीन नहीं करते। उसे मालूम नहीं था कि उसका ये नेक अमल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है और आने वाले दिनों में उसे एक ऐसे इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हामिद के लिए वो दिन आम दिनों जैसा नहीं था। सांप से मुलाकात के बाद उसके दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। वो अक्सर सोचता कि क्या वाकई वो सब सच था या सिर्फ उसका वहम था। अगले दिन वो हस्बे मामूल सुबह सवेरे कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। मौसम खुशगवार था, लेकिन हामिद के दिल में अनजाना सा खौफ भी मौजूद था। जंगल में पहुंचकर वो लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसे झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। वो चौंक कर पीछे हटा क्योंकि उसे सांप का ख्याल आया, मगर झाड़ियों से एक जख्मी हिरन बाहर निकला जो बुरी तरह कांप रहा था। उसके जिस्म पर तीरों के निशानात थे। हामिद फौरन समझ गया कि कोई शिकारी जंगल में दाखिल हो चुका है। हामिद ने जल्दी से हिरन को दरख्तों के पीछे छुपा दिया और उसके जख्म देखने लगा। वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जानता था, इसलिए उसने हिरन के जख्मों पर पत्ते बांध दिए। हिरन की सांस तेज चल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पुरसुकून होने लगा। इसी दौरान दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। हामिद समझ गया कि शिकारी करीब आ रहे हैं। वो हिरन को उठाकर जंगल के एक खुफिया रास्ते की तरफ ले जाने लगा। अचानक रास्ते में उसे वही सांप दिखाई दिया जिसकी उसने मदद की थी। सांप दरख्त के नीचे बैठा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सांप ने हामिद को देखकर कहा कि तुमने एक बार फिर रहम का मुजाहरा किया है। हामिद ने जल्दी से कहा कि शिकारी इस हिरन को मारना चाहते हैं और वो उसे बचाना चाहता है। सांप ने खामोशी से जमीन पर सर झुकाया और अचानक इर्द गिर्द घास में हलचल शुरू हो गई। चंद लम्हों में कई सांप वहां जमा हो गए। उन्होंने एक लंबी कतार बनाकर जंगल का रास्ता बंद कर दिया। जब शिकारी वहां पहुंचे तो सांपों को देखकर खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरन अपने घोड़े मोड़ लिए और वहां से भाग गए। खतरा टलने के बाद सांपों का गोल वापस चला गया और सिर्फ वो मुहाफिज सांप बाकी रह गया। सांप ने हामिद से कहा कि जंगल के जानवर तुम्हारी नेकी को पहचानने लगे हैं, लेकिन उसने साथ ही खबरदार किया कि हर नेकी का इम्तिहान भी आता है। उसने बताया कि कुछ दिनों में जंगल और गांव दोनों पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर हामिद हिम्मत और सच्चाई के साथ खड़ा रहा तो वो बहुत सी जानें बचा सकता है। हामिद ये सुनकर परेशान हो गया। उसने पूछा कि वो मुसीबत क्या है
लेकिन सांप ने कहा कि वक्त आने पर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। फिर सांप ने हिरन को महफूज रास्ता दिखाया, जहां से वो जंगल के अंदर चला गया। हामिद वापस गांव की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उसका दिल अजीब खदशात से भर गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में उसे एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ेगा जो उसकी किस्मत बदल देगा। हामिद अगले चंद दिनों तक शदीद बेचैनी का शिकार रहा। सांप की बातें उसके जहन में बार बार गूंजती रहती थीं। वो रोज़ाना की तरह जंगल जाता, मगर हर आवाज़ और हर हरकत उसे खतरे का इशारा महसूस होती। एक दिन जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो उसे जंगल में गैर मामूली खामोशी महसूस हुई। परिंदों की चहचहाहट भी कम हो गई थी और जानवर जैसे किसी अनजाने खौफ से छुप गए थे। इसी परेशानी के आलम में हामिद झील के किनारे पहुंचा। वहां वही मुहाफिज सांप पहले से मौजूद था। सांप ने हामिद को देखते ही कहा कि वक्त करीब आ चुका है। हामिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सांप से पूछा कि आखिर कौन सी मुसीबत आने वाली है। सांप ने आहिस्ता आवाज में बताया कि करीबी शहर का जालिम हुक्मरान इस जंगल को काटकर अपनी नई सल्तनत बनाना चाहता है। उसने शिकारियों और मजदूरों को हुक्म दिया है कि वो जल्द ही जंगल के तमाम दरख्त काट दें और जानवरों को मार दें, ताकि यहाँ महल और बाजार बनाए जा सकें। ये सुनकर हामिद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानता था कि अगर जंगल खत्म हो गया तो ना सिर्फ जानवर बेघर हो जाएंगे, बल्कि गांव के लोगों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। हामिद ने सांप से पूछा कि वो इस जुल्म को कैसे रोक सकता है। सांप ने बताया कि जंगल में एक कदीम खजाना छुपा हुआ है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल मजीद घना और तारीक होता गया। दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। अजीब व गरीब आवाज़ें फिजा में गूंज रही थीं, जिन्हें सुनकर हामिद का दिल धड़कने लगता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों के सफ़र के बाद हामिद को पहाड़ियों के दरमियान एक पुराना और वीरान गार नजर आया। गार का दहाना बहुत बड़ा था और उसके अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था। हामिद ने हिम्मत करके एक मशल जलाई और आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों से पानी टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हामिद के सामने एक अजीब मंजर आया। गार के अंदर 3 रास्ते बने हुए थे। हर रास्ते के ऊपर एक पत्थर पर अल्फाज लिखे हुए थे। पहले रास्ते पर लिखा था ताकत का रास्ता, दूसरे पर लिखा था दौलत का रास्ता और तीसरे पर लिखा था सच्चाई का रास्ता। हामिद कुछ देर सोच में पड़ गया। ताकत और दौलत का रास्ता उसे आसान लग रहा था, लेकिन उसे सांप की बात याद आई कि असल कामयाबी सच्चाई में होती है। उसने सच्चाई वाला रास्ता चुन लिया। जैसे ही वो इस रास्ते पर आगे बढ़ा, अचानक जमीन हिलने लगी और उसके सामने एक देव हैकल साया नमूदार हुआ। वो एक पुरस्रार मखलूक थी जो गार की मुहाफिज मालूम होती थी। उस मखलूक ने गरजदार आवाज में कहा कि जो शख्स इस रास्ते पर आता है उसे अपने दिल की सच्चाई साबित करना पड़ती है। मखलूक ने हामिद से सवाल किया कि अगर उसे जंगल का खजाना मिल जाए तो वो उसका क्या करेगा। हामिद ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया कि वो उस खजाने को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जंगल और गांव को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। मखलूक कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे वो हामिद के दिल की सच्चाई को परख रही हो। अचानक गार की दीवारें रोशन हो गईं और मखलूक आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। उसके गायब होते ही जमीन का रास्ता साफ हो गया और हामिद के सामने एक चमकती हुई सुरंग जाहिर हो गई। हामिद समझ गया कि वो पहली आजमाइश में कामयाब हो चुका है। सुरंग के आखिर में उसे एक कदीम दरवाजा नजर आया, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। दरवाजे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। हामिद का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि खजाना इसी दरवाजे के पीछे मौजूद है। हामिद ने दरवाजे के करीब जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, अचानक जोरदार आवाज गूंजी और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। लेकिन दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी फैली और हामिद को महसूस हुआ कि वो एक नई और खतरनाक आजमाइश के करीब पहुंच चुका है। जैसे ही कदीम दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुला, तेज रोशनी पूरे गार में फैल गई। हामिद ने अपनी आंखों को हाथ से ढांप लिया, क्योंकि रोशनी बहुत चमकदार थी। चंद लम्हों बाद जब रोशनी कम हुई तो उसने देखा कि वो एक वसी हॉल में खड़ा है। हॉल की दीवारें कीमती पत्थरों से सजी हुई थीं और दरमियान में एक ऊंचा सुतून बना हुआ था, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ जादुई पत्थर रखा था। हामिद आहिस्ता आहिस्ता सुतून की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। जैसे ही वो पत्थर के करीब पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी
اور ستون کے ارد گرد سنہری دھواں پھیل گیا۔ اس دھوئیں میں سے ایک بوڑھے درویش جیسی شکل ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حکمت کی چمک تھی اور اس کی آواز نہایت گونجدار تھی۔ درویش نے حامد سے کہا کہ یہ جادوئی پتھر صرف اسی شخص کو مل سکتا ہے جو نیکی اور قربانی کی سچی نیت رکھتا ہو۔ اس نے حامد کو بتایا کہ اگر وہ اس پتھر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک آخری سوال کا جواب دینا ہوگا۔ درویش نے پوچھا کہ اگر اسے اس پتھر کے بدلے بے پناہ دولت اور شہرت دی جائے تو کیا وہ جنگل اور جانوروں کو بھول جائے گا؟ حامد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ وہ کبھی اپنی نیکی کو نہیں بیچے گا۔ اس نے کہا کہ جنگل اور اس کے جانور اس کے لیے خاندان کی طرح ہیں اور وہ ان کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا کہ یہی سچی وفا ہے۔ یہ کہتے ہی درویش غائب ہو گیا اور جادوئی پتھر کی روشنی مزید تیز ہو گئی۔ پتھر آہستہ آہستہ فضا میں اٹھا اور حامد کے ہاتھوں میں آ گیا۔ جیسے ہی حامد نے پتھر کو تھاما، اسے اپنے اندر عجیب طاقت محسوس ہونے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ جنگل کی آوازیں سن سکتا ہو اور جانوروں کے دل کی بات سمجھ سکتا ہو۔ لیکن اچانک غار میں زلزلہ سا محسوس ہونے لگا، دیواروں سے پتھر گرنے لگے اور راستہ بند ہونے لگا۔ حامد سمجھ گیا کہ خزانہ حاصل کرنے کے بعد اسے فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ تیزی سے غار کے باہر کی طرف بھاگا۔ کئی جگہوں پر اسے گرنے والے پتھروں سے بچ کر گزرنا پڑا۔ آخر کار وہ غار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر نکلتے ہی اسے وہی محافظ سانپ نظر آیا۔ سانپ نے حامد کے ہاتھ میں جادوئی پتھر دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اب حامد کے پاس وہ طاقت آ گئی ہے جس سے وہ آنے والی مصیبت کو روک سکتا ہے۔ حامد نے سانپ کو بتایا کہ غار کے اندر بہت خطرہ تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ سانپ نے اسے خبردار کیا کہ ظالم حکمران کے سپاہی جلد ہی جنگل میں داخل ہونے والے ہیں اور اب اصل امتحان شروع ہوگا۔ حامد نے جادوئی پتھر کو مضبوطی سے تھاما اور عزم کیا کہ وہ جنگل اور گاؤں کو ہر حال میں بچائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اگلا مقابلہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ حامد جادوئی پتھر کو مضبوطی سے تھامے جنگل کے کنارے کھڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور آسمان سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اچانک دور سے گھوڑوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حامد سمجھ گیا کہ ظالم حکمران کے سپاہی جنگل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ چند ہی لمحوں میں درجنوں سپاہی کلہاڑیاں اور ہتھیار لے کر جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ مزدور بھی تھے جو درخت کاٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سپاہیوں کے سردار نے زور سے حکم دیا کہ آج ہی جنگل کو صاف کر دیا جائے۔ یہ سن کر جانور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پرندے آسمان میں اڑنے لگے اور پورا جنگل شور سے بھر گیا۔ حامد نے جادوئی پتھر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ اچانک پتھر سے ہلکی نیلی روشنی نکلنے لگی۔ اس روشنی کے ساتھ حامد کو جنگل کے جانوروں کی آوازیں واضح سنائی دینے لگیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سب اس سے مدد کی امید لگا رہے ہیں۔ حامد نے ہمت کر کے سپاہیوں کے سامنے جا کر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ سپاہیوں کے سردار نے غصے سے کہا کہ وہ فوراً وہاں سے ہٹ جائے ورنہ اسے قید کر لیا جائے گا۔ حامد نے پرسکون آواز میں کہا کہ یہ جنگل بے قصور جانوروں کا گھر ہے اور اسے تباہ کرنا ظلم ہے۔ سردار نے اس کی بات سن کر قہقہا لگایا اور سپاہیوں کو درخت کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی سپاہیوں نے درخت کاٹنے شروع کیے، حامد نے جادوئی پتھر کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اچانک تیز روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی۔ زمین ہلنے لگی اور جنگل کے جانور ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ ہرن، ہاتھی، پرندے اور حتیٰ کہ سانپ بھی حامد کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی خوفزدہ ہو گئے۔ اسی وقت محافظ سانپ بھی حامد کے قریب آ گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا کہ جنگل کی طاقت نیکی کے ساتھ ہے۔ اچانک درختوں کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگی اور تیز ہوا چلنے لگی۔ سپاہیوں کے گھوڑے بدک گئے اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ سپاہیوں کے سردار نے آخری کوشش کرتے ہوئے حامد پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جادوئی پتھر سے نکلنے والی روشنی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ سردار زمین پر گر پڑا اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں سب لوگ جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خطرہ ٹلنے کے بعد جنگل میں سکون پھیل گیا۔ جانوروں نے حامد کے ارد گرد گھوم کر جیسے اس کا شکریہ ادا کیا۔ محافظ سانپ نے مسکرا کر کہا کہ حامد نے نہ صرف جنگل بلکہ گاؤں والوں کا مستقبل بھی بچا لیا ہے۔ کچھ دیر بعد جادوئی پتھر کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی
और वो आम पत्थर की तरह हो गया। सांप ने बताया कि इस पत्थर की ताकत सिर्फ नेकी के मकसद के लिए थी और अब इसका काम मुकम्मल हो चुका है। हामिद खुशी और इत्मीनान के साथ गांव वापस लौट गया। गांव वालों को जब इसकी बहादुरी का पता चला तो सबने इसकी बहुत इज्जत की। जंगल महफूज रहा और जानवर सुकून से रहने लगे। हामिद ने सीख लिया कि सच्ची नेकी और हिम्मत हमेशा कामयाबी दिलाती है। हामिद की बहादुरी और नेकी ने न सिर्फ जंगल को तबाह होने से बचाया, बल्कि इंसानों और जानवरों के दरमियान मोहब्बत और अमन का पैगाम भी फैला दिया। वक्त गुजरता गया, लेकिन लोग हामिद की कहानी को हमेशा याद रखते रहे। जंगल पहले से ज़्यादा खूबसूरत और महफूज हो गया और गांव के लोग भी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करता है। हिम्मत और सच्चाई के साथ लिया गया हर कदम इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल किस्सा नगरी पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।